क्या आप जानते हैं कि बैटल ऑफ गलवान के ट्रेलर रिलीज होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि खुद योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। आखिर सलमान खान की ये फिल्म क्या वाकई देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, या फिर ये सब कुछ एक सोचा समझा राजनीतिक खेल है जिसके पीछे छिपी है कोई और बड़ी कहानी? और सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर रजनीकांत का गुस्सा बीजेपी पर क्यों फूट पड़ा? क्या सच में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दे दिया है? सलमान खान, वो नाम जिसने अपने करियर में हमेशा देशभक्ति और धर्म दोनों का सम्मान किया, आज उसी पर राष्ट्र विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या सच में किसी फिल्म के कुछ डायलॉग्स ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की जमीन हिला दी है, या इसके पीछे छिपी है एक गहरी साजिश जो बॉलीवुड और राजनीति दोनों को आपस में भिड़ा रही है? जब योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को बैन करने की मांग उठाई तो पूरे देश के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज उठा, आखिर मोदी जी का स्टैंड क्या होगा? क्या इस बार उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ दी है, या फिर हमेशा की तरह राजनीतिक रणनीति के तहत चुप्पी साधी हुई है? लोगों का कहना है कि बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक चिंगारी है जो अगर भड़क उठी तो उत्तर प्रदेश की सत्ता की नींव तक हिला सकती है। ट्रेलर रिलीज हुआ, स्क्रीन पर धमाका तो हुआ ही, लेकिन असली धमाका तो राजनीति की गलियों में सुनाई दिया। फिल्म के एक डायलॉग ने आग लगा दी पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में। ये लड़ाई अब सिर्फ एक फिल्म और राजनीति के बीच नहीं रह गई थी, बल्कि ये थी संविधान और सेंसरशिप के बीच छिड़ी एक खुली जंग, जहां हर शब्द, हर बयान आजादी और नियंत्रण के बीच का रण बन चुका था। फिर आता है योगी आदित्यनाथ का तीखा बयान। यह फिल्म हिंदू भावनाओं के खिलाफ है, लेकिन सलमान खान चुप नहीं बैठे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरे जोश से कहा, मैं कभी देश के खिलाफ नहीं गया, पर अगर सच दिखाना गुनाह है तो मैं हर बार ये गुनाह करूंगा। इसी बीच रजनीकांत का भी बयान आता है। यह फिल्म किसी देश या नेता के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ है जो देश और धर्म का अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि सच और सियासत के बीच छिड़ी जंग का प्रतीक बन गई। अब सवाल यह है, अगर फिल्म किसी देश को टारगेट नहीं करती तो योगी जी ने बैन की मांग क्यों की? और ट्विस्ट तब आया जब प्रेस ने मोदी जी से पूछा, सर क्या आप इस फिल्म के खिलाफ हैं? मोदी जी ने मुस्कुराकर कहा, सिनेमा देश का दर्पण है, अगर हम दर्पण तोड़ने लगेंगे तो सच कौन दिखाएगा? ये पंक्ति फौरन वायरल हो गई और जनता ने समझ लिया मोदी जी सलमान के साथ हैं। फिल्म का वही विवादित डायलॉग था, तू देश और धर्म के कपड़े में छुपा एक बिजनेस है, यहीं से तूफान भड़का। उत्तर प्रदेश के कुछ संगठन भड़क उठे और योगी कैंप ने फिल्म पर बैन की मांग उठा दी। तभी रजनीकांत गुस्से और दर्द के साथ मंच पर चढ़े और बोले, क्या अब एक कलाकार को अपना कला दिखाने से पहले राजनीति से इजाजत लेनी पड़ेगी? देशभक्ति और धर्म का सर्टिफिकेट भी अब नेता देंगे क्या? उनकी आंखों में आक्रोश था, मगर आवाज में एक गहरा दर्द भी। उन्होंने कहा, मैंने अपने अतीत के लिए बहुत कुछ सहा है, पर अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। इसी बीच एक वीडियो लीक हो जाता है जिसमें मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के बीच गर्मा गर्म बातचीत होती दिखाई देती है। मोदी जी पूछते हैं, योगी जी एक ट्रेलर से इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? क्या अब सच बोलना ही राजद्रोह बन गया है? जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पूरा देश दो खेमों में बंट गया। एक तरफ बीजेपी समर्थक और दूसरी तरफ लिबरल यूथ, जो इस लड़ाई को अभिव्यक्ति की आजादी बनाम सत्ता की ताकत के रूप में देखने लगे। रजनीकांत ने मंच से खुला चैलेंज दे दिया, योगी जी अगर आपको लगता है कि ये फिल्म झूठ बोलती है तो आइए खुली बहस कर लीजिए, मैं रजनीकांत हूं, पीछे नहीं हटूंगा। वहीं सलमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे शब्दों में जवाब दिया, आपको तकलीफ इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी फिल्म ने राजनीति का असली चेहरा दिखाया है। और तभी परेश रावल का बयान भी सामने आया, ये फिल्म एक आईना है जिसमें कुछ लोगों को अपना चेहरा पसंद नहीं आ रहा। अब ये मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं रहा, बल्कि बन गया था सत्ता, सिनेमा और सच के बीच का सबसे बड़ा टकराव। यूपी का जवाब आया, हमारी संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मोदी जी ने किसी कार्यक्रम में बीच में बोलते हुए नजदीकी इशारे में कहा, सिनेमा भी आजादी का एक माध्यम है। लोगों ने इसे तुरंत पढ़ा और मान लिया मोदी फिर से सलमान के साथ खड़े हैं। फिर आया एक ताकतवर डायलॉग जिसने माहौल ही बदल डाला।
जब सत्ता सच्चाई से डरने लगे, समझ लो कि सच्चाई जिंदा है। ये लाइन कॉलेज कैंपसों में नारे बन गई, पोस्टरों पर छाई रही और रातों रात रैलियों में गूंज उठी। रजनीकांत का एक भावुक लम्हा वायरल हुआ जब वे एक छोटे बच्चे से मिलने खड़े हुए और बोले, तेरा पिता सच्चाई के लिए लड़ा करता था, मैं भी उसी सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं और हम यह जंग जीतेंगे। यह सिर्फ संवाद नहीं था, यह एक बिगुल था, सच की हिफाजत और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक उठा हुआ सवाल जो अब पूरे देश की आत्मा को झकझोर रहा था। सलमान खान ने देर रात एक ट्वीट किया, मैं किसी राजनीति का हिस्सा नहीं, पर अगर सच बोलना गुनाह है तो हां, मैं गुनाहगार हूं। बस इतना लिखते ही बीजेपी के गलियारों में हलचल मच गई। योगी कैंप ने तुरंत एक आपात बैठक बुलाई जहां सवाल सिर्फ एक था, क्या यह फिल्म वाकई एक सांस्कृतिक मसला है या राजनीतिक चुनौती? अगले ही दिन जब मीडिया ने मोदी जी से पूछा, क्या आप सलमान और रजनीकांत के बयानों से सहमत हैं, तो मोदी मुस्कुराए और बोले, दर्पण तोड़ने वाले को मत समझो, दर्पण में देखने वाले को समझो। उनकी ये बात हवा की तरह फैल गई। लोगों ने फिर मान लिया, मोदी जी ने एक बार फिर सच और सिनेमा का साथ दिया है। देश अब पूरी तरह दो हिस्सों में बंट चुका था, एक पक्ष सत्ता का और दूसरा सच्चाई का। बस अब मीडिया की सुर्खियां चीख उठीं, मोदी बैक्स सलमान। पूरा माहौल सियासी गर्मी से भर गया। इसी बीच रजनीकांत बिना किसी ऐलान के लखनऊ पहुंच गए। पत्रकारों ने तुरंत घेर लिया, क्या आप योगी जी से मिलने आए हैं? रजनीकांत मुस्कुराए और बोले, समझौता करने नहीं, सच बोलने आया हूं। करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में बैठक चली। जब रजनीकांत बाहर निकले तो मीडिया के सामने सिर्फ एक पंक्ति कही, उन्होंने मेरी बात सुनी, अब फिल्म बोलेगी। उधर सलमान खान ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने साफ कहा, मैं एजेंडा के लिए फिल्म नहीं बनाता, ये कहानी एक सच है जिसे मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं। अब ये मामला फिल्मों से आगे बढ़ चुका था, ये बन चुका था सच, सत्ता और सिनेमा के टकराव की सबसे बड़ी कहानी। और तभी सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी का कमेंट वायरल हो गया, सर आपने वो दिखाया जो लोग कहने से डरते हैं, सलाम। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई कमांड मीटिंग बुलाई जहां उन्होंने साफ कहा, अगर फिल्म गैरकानूनी नहीं है तो उस पर बैन जायज नहीं हो सकता। उसके कुछ ही घंटे बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आया, कलाकार का सत्य बोलने का अधिकार भी उतना ही पवित्र है जितनी हमारी संस्कृति। बस जनता ने तुरंत रिएक्ट किया, योगी बैकफुट पर आ गए। सोशल मीडिया पर यह लाइन ट्रेंड करने लगी और तभी साउथ सुपरस्टार सूर्या ने ट्वीट किया, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ मिरर। अब यह मुद्दा सिर्फ यूपी या बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा, यह बन गया एक नेशनल मूवमेंट जहां एक फिल्म ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच बोलना अपराध है या साहस। मोदी जी ने युवा सम्मेलन में मंच से कहा, कलाकार समाज का दर्पण होते हैं, उनका काम सिर्फ तालियां कमाना नहीं बल्कि सवाल उठाना भी है। बस जनता ने वहीं समझ लिया, प्रधानमंत्री अब खुलकर सलमान के साथ हैं। दोस्तों, बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक आईना है, एक क्रांति है। ये सवाल है, क्या सच के साथ खड़ा होना गुनाह है? अगर आप भी मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को न लाइक करें, कमेंट करें, वन वी स्टैंड विद सलमान और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय सिनेमा, राधे राधे।